पुरानी हवेली का समय ठहराव। आर्यन के पिता को पुरानी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक था। इसी शौक के कारण वे शहर से दूर एक पुराने सुनसान गांव में शिफ्ट हो गए। नया घर एक विशाल हवेली जैसा था, जिसके चारों तरफ बहुत सारे सूखे पेड़ थे। हवेली के अंदर का फर्नीचर पुराना था और दीवार पर एक विशाल पीतल की घड़ी लगी थी। अजीब बात यह थी कि वह घड़ी कभी नहीं चलती थी। उसकी सुइयां हमेशा 3:13 पर ही अटकी रहती थीं। आर्यन को वह घर बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब पूरे घर में सन्नाटा था, उसे घड़ी के टिक टिक करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें मलीं और दीवार की ओर देखा। घड़ी चल रही थी, सुइयां आगे बढ़ रही थीं। अचानक घर के अंदर का तापमान गिर गया। आर्यन ने देखा कि उसके पिता, जो सोफे पर अखबार पढ़ रहे थे, बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। उनकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं। बाहर खिड़की से देखा तो सड़क पर दौड़ती हुई कारें एक जगह पर जम गई थीं। पंछी हवा में लटके हुए थे। पूरा संसार रुक गया था। घड़ी की सुई 3:14 पर पहुंच गई थी। आर्यन डर गया और चिल्लाया, पापा, मम्मी। लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उसने दौड़कर अपने पिता को हिलाया, लेकिन वे किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त थे। आर्यन कमरे से बाहर भागा। सड़क पर भी वही हाल था। एक बच्चा गेंद उछालते हुए हवा में ही रुका हुआ था। तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। समय बहुत कीमती है, आर्यन। पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कहा, तुमने इस घड़ी की सुई को छुआ था, है ना? आर्यन को याद आया कि शाम को उसने सफाई करते समय अनजाने में सुई को छू लिया था। परछाई ने कहा, जो भी इस घड़ी के ठहरे हुए समय को छेड़ता है, वह इस दुनिया का नया रक्षक बन जाता है। अब तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक कोई दूसरा इसे आकर न छुए। आर्यन रोने लगा। नहीं, मुझे घर जाना है। परछाई गायब हो गई। आर्यन अकेला उस ठहरी हुई दुनिया में रह गया। उसने घंटों, शायद शायद दिनों तक चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। वह हर किसी को छूता, लेकिन सब बेजान थे। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह बूढ़ा नहीं हो रहा है, लेकिन वह आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। सालों बीत गए, शायद 100 साल। आर्यन ने उम्मीद छोड़ दी थी। वह बस उसी घड़ी के सामने बैठा रहता था। अचानक एक दिन हवेली का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। एक छोटा बच्चा अंदर आया। उसने उत्सुकता में दीवार पर लगी उस पीतल की घड़ी को छुआ और उसे घुमा दिया। घड़ी की टिक टिक वापस शुरू हो गई। बाहर से गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। उसके पिता ने सोफे पर करवट ली, जैसे वे अभी अभी जगे हों। आर्यन ने राहत की सांस ली। मैं आज़ाद हूँ, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई चली, आर्यन को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। वह बच्चा जिसने घड़ी को छुआ था, अब पूरी तरह से सचेत था और सब कुछ देख सकता था, लेकिन आर्यन उसके लिए अदृश्य हो चुका था। आर्यन अब एक परछाई बन चुका था। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ एक ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। अब वह उस हवेली का नया रक्षक था, जो अगली बार किसी के आने का इंतज़ार करने वाला था। घड़ी फिर से 3:13 पर जाकर रुक गई। आर्यन को समझ आ गया था कि वह कभी नहीं गया था। वह बस अपनी जगह बदल रहा था। उसने कान में फुसफुसाया, समय बहुत कीमती है।